हेलो एवरीवन, आस्था दिस साइड। तो हम अपने लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे वोकैब, सीयूटी यूजी के वोकैब की। हमने सिनोनिम एंटोनिम कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूटी यूजी में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और आइडियम्स को अगर हम हिंदी में देखें तो उसको कहते हैं मुहावरे। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीयूटी यूजी के लिए। तो हम देखते हैं इसमें, इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ट्रिक्स जो हम अपने एग्जाम में लगा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आइडियम एंड फ्रेजेस से, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। तो ट्रिक तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हम लेते हैं एन एप्पल ऑफ someone's eyes। अब ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चंस, उसमें पहली बात तो एमसीक्यू आएंगे। तो आपको ये देखना है कि एन एप्पल ऑफ समवन्स आईज। आप दो चीज कर सकते हो, एक जो मैंने पहले बताया एलिमिनेशन मेथड कि क्या क्या नहीं होगा, लेकिन चलिए मान लीजिए आपको चारों में से समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो पहले इसका लिटरल मीनिंग निकालिए, जो आपको मतलब जो इसकी हिंदी में आपको समझ में आए, जो इसका हिंदी आपको समझ में आए। एन एप्पल ऑफ समवन आइज, किसी की आंखों का सेब। तो आपने ये तो मतलब इससे फिर रिलेटेड देखिए कि क्या होता है। तो किसी की आंखों का तारा, तो वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। एन एप्पल ऑफ समवन साइज। तो ऐसे जो दिया क्वेश्चन उसकी लिटरल मीनिंग निकालने के बाद आप उसको फिर चारों ऑप्शन में लगाइए कि कहां पे वो सही आ रहा है, कहां पे रिलेटेड आ रहा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और आइडियम्स एंड फ्रेजेस में दो आंसर तो एकदम ही आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा क्वेश्चन से, तो आप वो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारे ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टू किक द बकेट। हाँ, टू किक द बकेट पहला क्वेश्चन हमारा, टू किक द बकेट। तो अभी हम देखते हैं इसमें अब किक द बकेट है तो इसका मतलब मुहावरे कभी ऐसे नहीं कि अगर बोल रहा है कि मारो तो फिर उसको आंसर मारो ही हो जाएगा, नहीं। तो किक द बकेट का टू किक द बॉल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं से रिलेट नहीं कर रहा है। टू फाइट भी नहीं होगा और सेलिब्रेट भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बचा? डाई, टू डाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब ये देखिए, जैसे ये है वंस इन अ ब्लू मून, इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? आपको क्या दिख रहा है? वंस इन अ ब्लू मून, नीले आसमान में एक बार या कभी कभी, बहुत। तो अब इसका आपको हिंदी ने निकाला। अब हम देखेंगे यहाँ कहां पे मैच कर रहा है। नेवर, तो इसमें नेवर नहीं है, इसमें वंस दिया है, मतलब एक बार। ये नहीं बोला है नेवर इन अ ब्लू मून, बोला है वंस इन अ ब्लू मून, तो नेवर तो नहीं होगा। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, तो ये नहीं बोला, इन्होंने बोला वंस इन अ ब्लू मून, तो कॉन्स्टेंटली भी नहीं होगा। फिर वेरी फ्रिक्वेंटली मतलब कुछ कुछ टाइम पे, तो ऐसा नहीं, उसने सीधा बोला वंस इन अ ब्लू मून मतलब नीले आसमान में एक बार, तो ये वेरी फ्रिक्वेंटली भी नहीं होगा। बच्चा हमारा रेयरली, मतलब जो बहुत रेयरली, वो बोलते नहीं है ईद का चांद जो कभी कभी दिखे, तो वो रेयरली। ओके, लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। टू स्पिल द बीन्स। अब इसमें क्या, स्पिल मतलब बाहर निकालना, तो टू स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स को बाहर निकालना। तो टू क्लीन अप नहीं, अब हम इसका एकदम हिंदी देख रहे हैं। टू स्पिल द बीन्स, टू क्लीन अप नहीं, आंसर नहीं होगा। टू कीप अ सीक्रेट, स्पिल बोला बाहर निकालना, रखने को नहीं बोला है। टू कीप द बीन्स नहीं बोला, टू स्पिल द बीन्स बाहर निकालना, तो ये कीप भी नहीं होगा। टू कुक, ये अब देखिए ये मिल गया हमें जो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, स्पिल और कुक से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो टू रिवील अ सीक्रेट, रिवील मतलब कोई किसी का आपने सीक्रेट लिया, आपने वो बाहर निकाल दिया, तो टू स्पिल द बीन्स मतलब टू रिवील अ सीक्रेट। ओके, फोर्थ, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, अब इसका हम लिटरल मीनिंग ढूंढेंगे। अब देखिए जैसे हिट द नेल ऑन द हेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे टू हैमर समथिंग नहीं होगा, क्योंकि जो दिया उसका ये नहीं कि उससे एकदम एग्जैक्ट सेम मीनिंग होगी, उससे रिलेटेड होगी। अगर बोला हिट द नेल ऑन द हेड तो टू हैमर समथिंग नहीं होगा। टू हर्ट समवन नहीं होगा। टू मेक अ मिस्टेक नहीं। टू हिट द नेल ऑन द हेड मतलब अपने फोकस, एकदम फोकस्ड जगह पे वो करना। तो हमारा होगा टू डू समथिंग परफेक्टली, कोई भी काम एकदम परफेक्टली करना, एकदम अच्छे से करना।
अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, डिसगाइज मतलब जो आप परेशानी में होते हो, दिक्कत में होते हो, तो अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ बैड इवेंट, देखिए इसका आप मीनिंग ढूंढिए और इससे रिलेट करिए, बिल्कुल ही कट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं होते, आप उसको इजिली इलिमिनेट कर सकते हो। आपको बस एग्जाम में अपना कॉमन सेंस यूज करना है, कॉमन सेंस आपकी इंपॉर्टेंट है, आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो वो हो जाएगा। ओके, अ क्लियर प्रॉब्लम, नहीं ब्लेसिंग बोला है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। एन अपेरेंट ब्लेसिंग, नहीं। अ हिडन ब्लेसिंग, जो बोलता है ना हम, हिडन ब्लेसिंग मतलब ये नहीं कि दिखा के हम भगवान हमारे साथ हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारे साथ दिखते हैं लेकिन वो हैं हमारे साथ, तो वो द हिडन ब्लेसिंग जो हमारे प्रॉब्लम में साथ रहे। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, अब देखो बाइट द बुलेट है, बुलेट मतलब इसमें गन वाले बुलेट की बात की है। तो टू इग्नोर अ प्रॉब्लम, बाइट द बुलेट, इग्नोर करने के लिए नहीं बोला है, तो हमारा ये आंसर नहीं हो जाएगा। टू च्यू समथिंग हार्ड, ये देखिए हमें ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो हमें पूरी तरीके से रिलेटेबल ही नहीं होंगे, तो इसको हम इजीली हटा सकते हैं। टू अवॉइड चैलेंज, अगर बाइट बोल रहा है तो अवॉइड तो नहीं करेगा, तो अवॉइड भी नहीं होगा। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब बहुत मुश्किल परिस्थिति को बहुत बहादुरी से करना। बी। ब्रेक द आइस, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा हम। ब्रेक द आइस, टू, अब देखिए ब्रेक द आइस है तो टू ब्रेक समथिंग, नहीं ये नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको मुहावरे दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दिया एकदम सेम वही होगा, तो दो ऑप्शन आपके पास ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल रिलेट नहीं करेंगे, आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। टू एंड अ फ्रेंडशिप, ब्रेक द आइस से टू एंड अ फ्रेंडशिप कैसे रिलेट हो रहा है, तो ये भी हट जाएगा। टू मेक अ कोल्ड रिमार्क, जो बोला है उसको एग्जैक्ट नहीं होगा। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, आंसर हमारा ये बचेगा, तो हमारा आंसर रहेगा टू स्टार्ट अ, ब्रेक द आइस मतलब दो लोग हैं बहुत शांति से बैठे हैं, दोनों शांत है, तो एक को पहल करना जिसे बोलते हैं कि एक दूसरे को कंफर्टेबल होना, पहल करना, अपने बीच की दीवार को तोड़ना, बात करना, उसे बोलेंगे टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। कॉल इट अ डे, हमारा 8th क्वेश्चन है कॉल इट अ डे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू रिलैक्स, कॉल इट अ डे है तो टू रिलैक्स हो जाएगा, नहीं ये कट हो जाएगा। टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, कभी नहीं। टू कंटिन्यू वर्किंग, नहीं। कॉल इट अ डे मतलब अपना काम जब खत्म कर ले, हमारा वर्क खत्म हो गया, तो टू फिनिश वर्क। पीस ऑफ अ केक, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीस ऑफ अ केक, वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, एक्सपेंसिव, अटेनेबल। इसमें हम आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे लोग बोलते नहीं है गेटिंग सिलेक्टेड इन, कुछ भी ले लीजिए, एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम, और चलिए हम लेते हैं जे एग्जामिनेशन ले लेते हैं, तो जे एग्जाम इज नॉट अ पीस ऑफ केक। अब मैंने इसको सेंटेंस में यूज किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा तो कैसे, गेटिंग सिलेक्टेड इन जे एग्जाम इज नॉट अ पीस ऑफ केक मतलब जे एग्जाम में सिलेक्ट ना होना फिर से करते हैं। तो मैं क्या बता रही थी, यस वो जूम करने को मुझसे हो नहीं रहा था। पीस ऑफ केक, मैं बोल रही थी कि जैसे हम एग्जाम बोलते हैं कि ये एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी नहीं है, या किसी चीज बोलते हैं इंडियन टीम में सिलेक्ट होना बहुत इजी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीस ऑफ केक मतलब इजी होना, कोई चीज बहुत आसान है तो वो हो जाएगा पीस ऑफ केक। जो बोल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, गेटिंग, सॉरी, गेटिंग सिलेक्टेड इन जे एग्जामिनेशन इज नॉट अ
पीस ऑफ केक, मतलब जे एग्जाम में सिलेक्ट होना इतना इजी नहीं है, तो पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या हो जाएगा? वेरी इजी। इज नॉट लगा यहाँ पे, ये देखिएगा आपको लगेगा यहाँ पे तो यही यूज किया तो इसका डिफिकल्ट बता रहे हैं तो इसका इजी कैसे बोल दिया, तो वहां पे इज नॉट अ पीस ऑफ केक बोला है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया, मैंने एग्जाम्पल देके समझाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको किसी की मीनिंग आती है उसका सेंटेंस बनाए कि आपने कहीं अगर उसका वर्ड को कहीं यूज होते हुए देखा है तो उस सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल रही थी, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब देखिए यही पे मैंने बोला था कि दो सेंटेंस ऐसे होंगे, दो ऑप्शन ऐसे होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। टू बाई अ पेट, ये नहीं होगा, इजिली आप एलिमिनेट कर सकते हो, एकदम रिलेटेबल, मतलब कहीं से रिलेट नहीं करेगा। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मैंने बोला कि अगर मुहावरे दिया तो मुहावरे का मतलब ये नहीं है कि अगर बोला है कैट तो उसका मीनिंग कैट ही आएगा, नहीं, वो कुछ बातें जो तर्क में या मुहावरे के प्रति कहना चाह रहा है। तो ये टू बाई अ पेट नहीं होगा, टू फ्री एन एनिमल नहीं होगा, टू मेक अ मिस्टेक बोला है, लेट द कैट, अब आप इसकी लिटरल मीनिंग भी निकालोगे, आउट ऑफ द बैग बोला है तो रिवील अ सीक्रेट होगा, क्योंकि सीक्रेट भी बोल रहा है, रिवील मतलब होता है बाहर निकालना, आउट ऑफ द बैग रिवील करना। टू मेक अ मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग है ना कि बोल रहा है कि कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए टू रिवील अ सीक्रेट होगा, क्योंकि आउट ऑफ द बैग कैट को बाहर आने दो, इसीलिए रिवील अ सीक्रेट। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन इसका आप हिंदी, नौ आसमान पे, लेकिन हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं ना सातवें आसमान पे, सातवें आसमान मतलब बहुत खुश, तो वेरी सैड होगा, नहीं, लिटरल मीनिंग निकाल के ऑन अ क्लाउड नाइन, नौवें आसमान पे तो नहीं, एक्सट्रीमली हैप्पी या कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा, सातवें। अब देखिए आपने लिटरल मीनिंग निकाला, ऑन क्लाउड नाइन का लिटरल मीनिंग जो हिंदी में है, एग्जैक्टली जो हिंदी में है हम वही निकालेंगे, ऑन क्लाउड नाइन, नौ आसमान पे, तो वो नहीं, उससे आप रिलेट कर पाओगे कि एक्सट्रीमली हैप्पी, जब हम बोलते हैं कोई इंसान सातवें आसमान पे, उसकी खुशी तो सातवें आसमान पे, मतलब बहुत ज्यादा खुश, तो एक्सट्रीमली हैप्पी। आगे चलते हैं, इजी है, आपको कॉमन सेंस यूज करना है और एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यहां पे हम जो दिया वही आएगा, अगर बोला रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स तो इसका मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव यूज किया गया है, ये नहीं कि नो रेन या माइल्ड शावर, दोनों नहीं होगा। ड्रिजलिंग मतलब भी होता है कि नहीं, हैवी रेनफॉल मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है उसको इससे कंक्लूड कर रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, तो ऐसे कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अब आप देखिए अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली कभी उसके पानी के बाहर रहती है, उसके लिए नहीं, वो हमेशा पानी के अंदर रहती है, अगर वो बाहर रहेगी तो उसके लिए अनफेमिलियर सिचुएशन हो जाएगी, मतलब वहां पे यूज टू नहीं है। तो अब हम इसमें देखेंगे मछली पानी के बाहर कंफर्टेबल होगी, इसका एकदम लिटरल मीनिंग, फिश आउट ऑफ वाटर, मछली पानी के बाहर कंफर्टेबल नहीं, मछली कोई पानी के बाहर कंफर्टेबल रह सकती है, तो ये कट हो जाएगा। इन द वाटर, ये सेम, ये भी कट हो जाएगा, इन द वाटर नहीं। फिर हमारा बच्चा इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन, हाँ ये आंसर हो जाएगा, आपको देख के समझना चाहिए कि आंसर क्या हो जाएगा। फिश आउट ऑफ वाटर, मछली पानी के बाहर, तो हम वो जब पानी के बाहर होगी तो अनकंफर्टेबल होगी, उसके लिए वो सिचुएशन फेमिलियर नहीं है, या वो सिचुएशन में रहने की वो नहीं है, तो इसलिए वो हो जाएगा इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, अब देखिए आप इसकी हिंदी, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, जो दूध फैल चुका है उसके बारे में रोना, इसका मीनिंग यही है हिंदी। अब हम इसका आंसर देखते हैं, टू मूव ऑन, अगर कोई बोल रहा दूध फैल चुका है उसके ऊपर रोना, तो मूव ऑन नहीं, वो आगे नहीं बढ़ा है। टू टेक रिवेंज, बदला लेना नहीं, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। अब देखिए एक मैंने बोला है, आपको एक ऑप्शन जरूर ऐसा मिलेगा जिसका कुछ रिलेट नहीं, आप उसको देख के बोल सकते हो कि अरे ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, जैसे ये टू ड्रिंक मिल्क, ये कभी नहीं होगा। तो टू रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी चेंज, अब दूध फैल गया है, आप उसको बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, तो उस पर रोना मतलब अब काम हो गया, कुछ गलती हो गई है, उसको लेके बैठे हो आप, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा टू रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी चेंज, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको वापस इकट्ठा नहीं कर सकते। तो क्राई ओवर स्प्लिट मतलब फैले दूध पे रोना का मतलब है टू रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी चेंज, अब वो बदला नहीं जा सकता और उस पे रोना। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है बीच बीच में, मैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करूंगी। अंडर द वेदर, इसका आंसर क्या होगा, फीलिंग एनर्जेटिक, फीलिंग अनवेड, फीलिंग रिलैक्स, फीलिंग ओवरवेल्म्ड।
ओवरवेल्म तो नहीं होगा क्योंकि अंडर द वेदर है। अगर होता कि अबव द वेदर, अरे एकदम, तो तब होता ये फीलिंग ओवरवेल्म, ज्यादा खुश, बिल्कुल नहीं। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग रिलैक्स्ड भी नहीं होगा। एनर्जेटिक भी नहीं होगा क्योंकि तब वेदर के साथ होता तब एनर्जेटिक होता, तो एनर्जेटिक भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या आंसर बचा? फीलिंग अनवेल। हमारा आंसर हो जाएगा बी, फीलिंग अनवेल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, अब इसका हिंदी, रात के तेल को जलाना या रात के दिए जलाना, कुछ भी ऐसे। तो टू वेस्ट टाइम बिल्कुल नहीं होगा। टू लाइट अ लैम्प, ये देखिए एक मीनिंग इसकी एग्जैक्ट आएगी जो कि नहीं होगी, कभी भी जल्दी नहीं होगी। टू रिलैक्स नहीं। टू वर्क लेट, रात में जब हम लेट नाइट वर्क करते हैं तो यही बोलते हैं ना कि अरे रात में दिए जल रहे थे, रात में वर्क कर रहे, तो रात में दिए जब हम काम करेंगे तो लैंप हमारा जलेगा, उसी से रिलेटेड है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब रात को काम करना। टू टू वर्क लेट। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है बस आइटम्स एंड फ्रेजेस में। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, किसी चीज का अगर हम बोलते हैं अरे वो तो हम जाते हैं कहीं पे सामान लेने, बोलते नहीं किडनी, ये तो किडनी बेच दो इसके लिए, बोलते हैं ना जब हम कुछ भी चीज बोलते हैं, अरे आईफोन बोलते हैं तो बोलते हैं ना किडनी जाएगी इसके लिए, तो वो उसी तरह से ना आपको मैच नहीं कर रहा है। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब हाथ पैर ही पूरा वो उसका प्राइस पड़ेगा। तो वेरी चीप, चीप मतलब एकदम कम पैसे का, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि मीनिंग समझ में आ रहा है कि ये नहीं होगा। उसके अलावा अगर अफोर्डेबल, अगर आप अफोर्डेबल कर पाओगे तो ये नहीं बोलोगे कि आर्म एंड लेग मांग रहा है, कभी नहीं बोलोगे। फ्री तो मैंने बोला है, दो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे। फ्री भी नहीं होगा। बचा क्या? वेरी एक्सपेंसिव, तो यही होगा। वो वैसे भी समझ में आ रहा है कि कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग जो हाथ पैर मांग ले वो एक्सपेंसिव ही होगा, वो कभी चीप या फ्री या अफोर्डेबल नहीं हो सकता। बस कॉमन सेंस यूज करना है बस, और कुछ नहीं। हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो, अब ये देखिए एक सेम आ जाएगा। डिलीशियस स्नैक, बिल्कुल नहीं। ये एलिमिनेट आप इजिली कर सकते हो। अब बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, आप बोलते हो ना कि अरे ये तो हॉट टॉपिक है आज का, ये हॉट टॉपिक है, या अरे ये तो हॉट न्यूज है, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल, समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। इजी टॉपिक तो नहीं हो सकता। हॉट पोटैटो मतलब इजी, कोल्ड होता या माइल्ड होता तब होता कि इजी है, अरे आसान है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब कुछ नया, कुछ एकदम गर्मा गर्म मिला है सुनने को, हमको ऐसे बोलते नहीं, कुछ एकदम अच्छा मिला है, कोई नई न्यूज आई है, तो वो हो जाएगा हॉट पोटैटो। हिट द बुक्स, ये हिट द बुक्स है, एक दो ऑप्शन मैंने बोला हमेशा आएगा। टू थ्रो बुक्स, आप इजिली इसको वो कर सकते हो। ये हर में दो ऑप्शन ऐसे आएंगे ही जो आप इजिली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। टू अवॉइड स्टडिंग, नहीं वो भी नहीं होगा क्योंकि अवॉइड करने के लिए नहीं हो रहा। हिट द बुक्स, टू स्टडी हार्ड, एकदम किताबों से लड़ना, उससे पढ़ना, तो एकदम ध्यान लगा के पढ़ना, किताबों के साथ कंपटीशन करना, पढ़ाई करना, ये हो जाएगा। कैजुअली होता तो हिट द बुक्स कभी नहीं होता। अगर कोई कैजुअली पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए मुहावरे क्यों होगा? ओके हम चलते अपने 20th क्वेश्चन पे। जंप द गन, जंप द गन, टू बी लेट, टू स्टार्ट टू अर्ली, टू विन इजली, टू हेजिटेट। जंप द गन, हम बोलते हैं ना कि गोली पहले ही चलेगी, बंदूक से पहले गोली चलेगी, तो जंप द गन उससे रिलेटेड दिख रहा है आपको, रिलेशन दिखेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, आपको अपनी डेली लाइफ से यूज करना। आप सुनते आए हो ये मुहावरे, आप बचपन से सुनते आए हो, हिंदी में सुनते हो, माना कि इंग्लिश में नहीं सुना है, बट इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ते हो, फ्लेमिंगो पढ़ी होगी, विस्तास पढ़ी होगी, इसके पहले भी पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं ये सब यूज आते हैं, आपको बस उससे रिलेट करना है। तो टू बी लेट नहीं, जंप द गन मतलब गन से पहले आ जाना। अगर आप सुनोगे ना कि गोली अरे बंदूक से पहले आ गई, तो वैसे है। टू विन इजली नहीं, टू हेजिटेट, ये देखिए ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो इजिली रॉन्ग हो जाएंगे हमारे। बचा क्या? टू स्टार्ट टू अर्ली, बहुत जल्दी शुरू कर देना। जंप द गन, या एग्जाम्पल आप ले लो, बोलते नहीं मूवीज देखोगे तो मूवीज में ये बहुत एग्जाम्पल यूज होता है जंप द गन, वहां से। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इजी है, कॉमन सेंस यूज करने की आवश्यकता है बस। द बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद, अब इसका हिंदी निकालो। गेंद तुम्हारे कोर्ट मतलब यहाँ वो वाला कोर्ट है कि तुम्हारी साइड पे है या तुम्हारी तरफ है। तो समवन एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर डिसीजन, नो कंट्रोल, अ लकी सिचुएशन, लकी सिचुएशन नहीं होगा, नो कंट्रोल भी नहीं होगा, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं,
तुम्हारा डिसीजन, अब जो तुम बोलो वो सही, बॉल तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी मर्जी, तो ये योर डिसीजन। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, पेनी मतलब होता है पैसा, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, टू आस्क समवन टू शेयर देयर थॉट, टू गिव मनी, टू बाय समथिंग, बाय नहीं होगा, टू पेनी फॉर योर थॉट, तुम्हारे थिंकिंग के लिए, मतलब पेनी का यूज यहाँ पे एज अ मेन वो नहीं किया गया है, इसको बस ये कंप्लीट करने के लिए यूज किया। पेनी फॉर योर थॉट मतलब तुम्हारे तुम्हारे क्या विचार हैं इस पे। तो टू बाय समथिंग नहीं, टू गिव मनी बिल्कुल नहीं, टू अब ये इंसल्ट समवन ये बिल्कुल ही कट हो जाएगा, ये कहीं से नहीं है। तो टू आस्क समवन टू शेयर देयर थॉट्स, मुझसे पूछना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, मैंने बोला ना विचार क्या है तुम्हारे इस थॉट्स से मैच कर रहा था, तो आपको बस कॉमन सेंस लगाना है। मिस द बोट, जैसे मिस द बोट है, मिस कर रहा है ना वो बोट को, तो टाइम पे कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा आंसर। टू मिस, टू कैच अ ट्रेन, अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है, टू स्विम भी रिलेट नहीं कर रहा है, हमारे पास बचा क्या, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मिस द बोट मतलब आपने एक अच्छा मौका खो दिया, या किसी चीज का आपने अच्छा मौका गंवा दिया। ओके, पुल समवंस लेग, किसी का पैर खींचना, तो आपने तो अब इसका हिंदी निकालो, पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना बोलते हैं ना हिंदी में, तो टांग खींचने का मतलब क्या होता है, हेल्प समवन नहीं, ट्रिप समवन नहीं, इनकरेज करना नहीं, मजाक उड़ाना, हम बोलते हैं ना वो उसकी टांग खींच रहा है मतलब मजाक कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, फन इन अ फनी वे, तो टू मेक फन हमारा हो जाएगा आंसर, आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब इसका आप आंसर सोचो, व्हेन पिग्स फ्लाई जब पिग्स उड़ते हैं, तो वेरी सून नहीं, वेरी कॉमन, अब पिग उड़ते हैं बहुत कॉमन है ये नहीं, एवरीडे रोज होता है ये कभी नहीं, समथिंग इम्पॉसिबल जो इम्पॉसिबल है, व्हेन पिग्स फ्लाई ये तो मतलब ये काम तब होगा जब पिग्स उड़ेंगे, तो ये इम्पॉसिबल काम है मतलब ये कभी नहीं होगा, तो ये हमारा जाएगा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस आप बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इससे आपको बहुत हेल्प होगी, और मैं बार बार बोल रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड एंड लिटरल मीनिंग मेथड, और प्लस थोड़ा सा कॉमन सेंस, ये तीनों आप यूज करोगे तो आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस हो जाएगा। थ्रो द थिक एंड थिन, थिक मतलब मोटा और पतला, मोटा और पतले के टाइम पे, ऐसा इसका लिटरल मीनिंग मैं बोल रही हूँ, इसका नहीं मतलब ये नहीं है इसमें, अब हम इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे नीचे से। ओकेजनली कभी कभी, ये आंसर नहीं होगा। ओनली ड्यूरिंग बैड टाइम, अगर सिर्फ बैड टाइम में होता तो बोलता सिर्फ थिक, तो ये नहीं होगा, बोथ यूज किया है। ओनली ड्यूरिंग गुड टाइम, सिर्फ अच्छे के टाइम नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। ड्यूरिंग गुड एंड बैड टाइम्स मतलब सारे अच्छे और बुरे समय में साथ में रहना, मतलब साथ में नहीं रहना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लोग बोलते हैं ना यू आर विथ मी ड्यूरिंग माई थिक एंड थिन टाइम्स, मतलब हमें मेरे अच्छे और बुरे समय में दोनों टाइम तुम मेरे साथ थे, तो हमारा होगा ड्यूरिंग गुड एंड बैड टाइम्स। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ को, गलत गलत पेड़ पर बाक करना, तो गलत, रॉन्ग ट्री, तो डूइंग द राइट थिंग नहीं, रॉन्ग बोला है तो राइट, ट्रेनिंग अ डॉग, ये देखिए एकदम अलग क्वेश्चन आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। मेकिंग द राइट चॉइस नहीं, रॉन्ग बोला है तो राइट चॉइस नहीं होगी, कॉमन सेंस यूज करना। एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, गलत इंसान को किसी चीज के लिए जिम्मेदार करना है, ठहराना कि तुमने ये किया जबकि उन्होंने नहीं किया है। थ्रो इन द टाल, थ्रो इन द टॉल, टू कीप फाइटिंग, टू वाइप समथिंग, टू क्लीन, अब ये टू क्लीन हट जाएगा, सॉरी पेन नहीं लिया मैंने, हाँ टू क्लीन हट जाएगा, टू वाइप समथिंग हट जाएगा। फाइटिंग होता है, थ्रो मतलब फेंक देना, तो उसमें कीप नहीं है, कीप वर्ड से आप इसको हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, कि यहाँ पे बोला थ्रो और ये बोला कीप, तो ये आंसर नहीं होगा, बच्चा क्या, टू गिव अप कर देना कि ठीक है जान दो, इट्स ओवर। आइसिंग ऑन द केक, ये तो आपने सुना होगा, आइसिंग ऑन द केक,
मतलब केक पहले से बहुत अच्छा था बट कुछ हुआ उससे वो और अच्छा हो गया, इसका मतलब ये है आइसिंग ऑन द केक, केक पे आइसिंग करना। केक पहले से बहुत अच्छा था बट उस पर और बेनिफिट अगर आपने आइसिंग कर दी तो वो और अच्छा हो गया। तो यहाँ पे बैड सिचुएशन नहीं, मेजर प्रॉब्लम नहीं, एन अननेसेसरी एडिशन नहीं, एन एडिशनल बेनिफिट, मतलब एक और अच्छा, एक अच्छा फायदा, एक एडिशनल बेनिफिट, हमारा ऑप्शन बी। बैक टू स्क्वायर वन, बैक, देखिए बैक टू स्क्वायर वन बोला है ना, तो बैक बोला है तो फॉरवर्ड मूव नहीं होगा, टू क्विट भी नहीं होगा क्योंकि उसने बोला बैक, ये नहीं बोला कि लीव इट। टू अचीव सक्सेस नहीं, टू स्टार्ट ओवर, दोबारा से शुरू करना, दोबारा से स्टार्ट करने को हम बोलेंगे टू स्टार्ट ओवर या बैक टू द स्क्वायर वंस। फिर से ये 30 क्वेश्चन थे, हमने प्रैक्टिस कर लिए। हम फिर से मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ। पहला है एलिमिनेशन मेथड जो आपको हर हर जगह यूज करने में हेल्प करेगा, आप हर जगह यूज करोगे तो आपकी हेल्प करेगा। दूसरा है लिटरल मीनिंग, लिटरल हिंदी में आपको क्या मीनिंग समझ में आ रही है और वो कहां से रिलेट हो रहा है। और तीसरा अपना कॉमन सेंस। ये चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगे और आइडियम और फ्रेजेस आप इजीली कर सकते हो। तो ये हमारा था आइडियम्स एंड फ्रेजेस, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, आप ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए एंड आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ